नहीं लगता कोई इंसाफ मिला, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। जाने लगा बाद में इंसाफ जो है, अब तक उसको बताइए कुछ। अपना बेटे के साथ 2015 में किए थे, गया क्या मानपुर के जनकपुर वाला में मीडिया पे एक वीडियो अभी तेजी से वायरल हो रहा है। एक औरत को उसी का पति गला दाबकर मार देते हैं। उनकी बच्ची वहां पे चीखते रहती है, चिल्लाते रहती है, पापा मम्मी को मत मारिए, पापा मम्मी को छोड़ दीजिए, पर सुनने वाले वो पति नहीं थे। आइए हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था। सारे उनके परिवार यहाँ हैं, भाई हैं, पिताजी हैं। आइए हम जानते हैं को ये सब घटना कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली। ये मुझे घटना पता चला मैम, मुझे उनके देवर, मंझली वाले देवर मुझे सवेरे में 17 तारीख को 3 बजे मुझे कॉल किए कि अमित दीदी मर गई। हम बोले, हमको विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर उनको बोला कि आप वीडियो कॉल पे दिखाइए। तो मैंने जब वीडियो कॉल पे देखा तो एकदम स्पॉट डेट थी सब मैडम ये चीज़। उसके बाद मुझे इस घटना का हुआ। मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी बहन को क्यों मारा गया, क्यों ऐसा किया गया? मतलब एक बेटी के चलते ऐसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। बेटी के चलते मैडम, बेटी के चलते, पैसा के चलते, और वो जो इंसान है वो ड्रिंक भी करता है, और ये सारा चीज़ ड्रिंक करने के बाद ही मुझे ये घटना लगता है कि कोई भी इतना बड़ा हत्या ऐसा वो नहीं कर सकता है। वो पूरा ड्रिंक करके और उसके सारे फैमिली पूरा साजिश करके ये सब काम किए ये चीज़। आपकी बहन का बॉडी देखकर क्या लगा, क्या लगा? देखिए मुझे, आप छोड़िए, हमें क्या, आप लोग देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि जिस इंसान का पूरा यहाँ पे ये फटा हुआ है, यहाँ पे पूरा निशान है, पैर उसका फटा हुआ, उसका पैजामा पूरा घिसटाया हुआ है। सोचिए कि वो कितनी बदतर रूप से मेरी दीदी को घसटा होगा, पीटा होगा, फिर उसको मारा होगा, और उसको साजिश के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि वो जहर भी मतलब उसको ज़बरदस्ती पिलाया होगा। उसके बाद मेरी दीदी पूरा बो हो रही होगी, नहीं होता बेबी, चलाना हो रही होगी, ऐसा वो किया होगा। मुझे ये संभावित लगता है। मतलब उनकी 2 बच्ची भी हैं, वो बच्ची अभी कहाँ पे है, उनकी 2 बेटियां? वो बच्ची सर मैडम हम लोग की फैमिली के बीच में ही है, तो वो अभी हमारे पास में, क्योंकि वो बच्ची शुरू से ही मतलब बोलती है कि मामा हम उस मतलब इस सब घटना होने के बाद वो मुझे बोली कि मामा हम उस घर में हम नहीं जाएंगे, मामा मुझे बचा लो, मामा हम नहीं जाएंगे मामा। तब मैंने एसएसपी को मैंने जाके मिला, मैंने एसएसपी से पूछा कि सर आप जो 2 बच्ची उनको बोलिए, वो पता नहीं उन लोग पूरा घर से भागे हुए थे, और वो 2 बच्ची को कोई आदमी वहाँ पे, हम लोग जहाँ पे थे सब लोग वहाँ पे लेके आए। फिर उस बच्ची को हम लोग आए लेके मैडम। क्या उसका बयान है, मतलब बच्ची क्या कह रही है सारी घटना को देख? बच्ची अभी पूरा डरी हुई है मैडम। आप ही सोचिए, एक छोटी बच्ची के सामने इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए, उसका क्या हाल होगा। अभी वो एकदम क्या आई मीन आउट ऑफ स्कोप है मैम उसका। अभी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी के रूप में नहीं मैडम, मुझे बस एक पेपर से मुझे ये चीज़ पता चला है कि उनकी सास जो है वो गिरफ्तार हुई है, लेकिन वो गिरफ्तार कहाँ पे हुई हमको ये सब चीज़ का आइडिया नहीं है मैडम। वो चीज़ क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगी? कुछ पता नहीं मैडम, ये काफी टाइम हो गया, 1 सप्ताह लगभग होने वाला है। कुछ पता नहीं है मैडम। हम तो मतलब हर जगह से मतलब क्या कानून पे भरोसा नहीं है आपको? कानून पे क्या मैडम, यहाँ पे तो हर चीज़ पैसा का खेल है मैडम। देखिए यहाँ पिताजी हैं, पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं। अंकल थोड़ा बताइएगा कि आपकी बेटी के साथ जो घटना हुआ है उस समय आप क्या बोली? तो पहली रोइए मत, थोड़ा धीरज रखिए, सब सही हो जाएगा। अंकल बताइए कुछ। अपना बेटे के साथ 2015 में किए थे, गया क्या मानपुर के जनकपुर वाला में किए थे। अपना दामाद जो है फाइजर कंपनी में एमआरसी है, और उसके बाद जो है अपना समझी इको बैंक में पोस्टेड है, और एलआईसी का काम भी कुछ करते हैं, और 1-2 साल मतलब बढ़िया ठीक ठाक से चला। उसके बाद जो उसका एक बेटी मतलब पैदा हुई, जो कि गए में हुई। हम लोग की जानकारी को हम लोग गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटा बेटी का फर्क मतलब सब परिवार में महसूस हुआ। इतना महसूस हुआ कि हमारा दामाद भी एक तरह से मतलब बौखला गया बेटा बेटी की। उन लोगों ने चाहा था कि हमरे क्या मतलब बेटा हो, बेटा आवे, बेटा आवे। खैर भगवान का दिन था, किसी तरह से मैनेज हो गया।
फिर साल दूसरा मतलब ठीक इस बीच जो है पैसा की डिमांड वगैरह बहुत ज्यादा बराबर मतलब करते थे, और गाली गलौज हमारे बेटी को देते थे जो है कि अपना बाप से पैसा मांग, तुम बाप कंगाल है, तुम्हारा माँ भिखमंगी है, ये ढंग के टॉर्चर करते थे। इस बीच में मतलब जो हमारा परिवार जो है घर में कभी मतलब जो है 20,000 कभी 50,000 करके पैसा दिए। फिर हम लोग थोड़ा सा असमर्थ हो गए, देने से लाचार हो गए थे। तो फिर बाद में मतलब अपने घर में बोली कि अब एक काम कीजिए मेहमान, थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त कीजिए, हमारे बेटा लोग का नौकरी वोकरी मतलब लग जाएगा, तो फिर जो है जो होगा जो मतलब करेंगे जो है। अब ये लालच में संयोग से इन लोगों का नौकरी लगा, उसके बाद इन लोग आओ क्या कमेगा बहुत ज्यादा प्रेरित मतलब करने लगा, इतना करने लगा इसका कोई हिसाब नहीं, कभी लाख 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी बराबर गाली गलौज, कभी ढक के जो है बराबर करने लगा। क्या लगा था कि मेरी बेटी के साथ इस तरह से घटना होगा? कभी नहीं, कभी हम लोग नहीं सोचे या कोई माँ बाप नहीं सोचेगा कि ढके घटना मतलब कोई भी आदमी कर देगा कि एकदम हत्या कर देगा। साक्षात मतलब मर्डर है, मर्डर करके मतलब बेटी को हत्या कर दिया गया। अब अभी तक आज 17 तारीख का घटना है, और 17 23 आज 23 तारीख हो रहा है, 6 दिन 7 दिन हो गया, अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्यायालय पे भरोसा है कि आपको इंसाफ मिलेगी? भरोसा लेके तो किए, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं मिला। आपसे और भी विनती यही है कि इसको थोड़ा सा एकदम स्टेप लिया जाए, और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके वो हमारा अभिषेक कुमार, दामाद अभिषेक कुमार और उसका विजय शाह जो भी परिजन है सबको अरेस्ट किया जाए, और हमारे दामाद को पूरा अंग काट के, जैसे कि हमारे बेटी को मतलब मारा है, उसके पूरा अंग पैर हाथ काट करके उसको पूरा करके बीच चौराहे बानपुर में लटका दिया, जाके आगे का आने वाले पीढ़ी को कोई सबक मिले कि ऐसा मतलब नहीं हो। बहुत दर्दनाक बहुत ज्यादा है, हम लोग इतना काफी मतलब ये हो गए कि बस किसी को बोलने बताने लायक हम लोग नहीं रह गए हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे इनकी भाभी बैठी हुई हैं, भाभी से कुछ जानते हैं। बताइए कि ये सब घटना कैसे क्या हुआ, बताइए। ये तो घटना हुआ है, हम लोग को तो इतना मालूम नहीं था कि इस तरह का कांड हो जाएगा। अगर मालूम रहता तो हम पहले भी एक्शन लेते, ज़रूर लेते, क्योंकि हमारी बेटी थी। हमको तो जब न्यूज़ मिला 17 तारीख को 3 बजे के करीब, जब 4 बजे फ़ोन किए मौसा जी, मोबाइल पे फ़ोन आया, तो हम लोग का तो दिमाग ही काम नहीं किया कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ ये सब। तो हम तो सिर्फ यही चाहेंगे प्रशासन से भी, और कि जो इस तरह का जो कांड हुआ, हत्या किया गया, तो उस पर थोड़ा उन लोग को सजा मिले। क्या लगता है आपको, मतलब जब आप ननद से अपनी बातचीत की होंगी कि मतलब क्या कुछ तकलीफ अपना बताने का वो प्रयास की? नहीं, ऐसा तो कोई तकलीफ वो बताती नहीं थी, खाली बोलती थी कि लड़ाई झगड़ा होता है, भाभी सब शेयर करती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शेयर करती थी कि गालम गाली करता है, बेटी को लेकर हमेशा प्रताड़ित करता है कि तुमको बेटी ये हुआ ये हुआ। बेटी की वजह से हमेशा उसको प्रताड़ित किया जाता था उनको। मतलब आप ननद को देखी होंगी, मतलब जो उनके साथ शरीर था, उनका बॉडी पड़ा हुआ था, बॉडी में आपको देखकर क्या बॉडी लगा? में नहीं, बॉडी को देख के ऐसा लगा कि उसको बहुत बुरी तरह से हत्या किया। पहले तो उसको दम पे पीटा गया, पीटने के बाद उनका गला दबाकर उसकी हत्या किया गया है। क्योंकि कोई भी आदमी, अगर आप लोग भी देखिएगा बॉडी को, तो यही लगेगा पूरा चोट है, पूरा बॉडी में चोट है, कपड़ा फटा हुआ है, गला पूरा दबाया हुआ है, चोट बहुत है, पूरी बुरी तरह से ही हत्या किया गया, पूरा साजिश के साथ इसको मारा गया है। जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं उनकी बेटियां चिल्ला रही हैं कि पापा मम्मी को छोड़ दीजिए, क्या वो उसी दिन का वीडियो था? नहीं, कुछ दिन पहले का वीडियो था, हम लोग के आया, मेरे पास आया था बाद में वो वीडियो। पहले अगर बहुत पहले आ जाता है वीडियो तो हम लोग तो एक्शन लेते ही, मगर उसी दौरान कुछ दिन पहले ही वीडियो आया था, उसमें समझाया बुझाया जा रहा था कि मैटर को समझा बुझा कर शांत किया जाएगा। मगर हम इस तरह का एकाएक जो बात हो गया, हम लोग के पास आया, खबर आया, तो हम लोग खुद शौक में थे, कैसे हुआ तो हुआ कैसे। आप लोग को ये सोच भी सकते थे नंदोसी जो है ऐसे कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं था, हम सोच नहीं सकते कि हाँ, लड़ाई झगड़ा होता था, कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, पर ये उम्मीद नहीं था कि इस तरह का कांड करेंगे। क्या मांगना चाहती हैं जो बिहार सरकार के हैं, प्रशासन पुलिस सरकार से हम यही मांगना चाहते हैं कि जो उनका अंतिम जो है अंतिम न्याय उनके साथ किया जाए। 2 गो जो मेरी भगनी है उनके साथ न्याय हो, सब अरेस्ट होवे। भगनी का क्या बयान आता है, क्या कहना चाहते, कुछ कहती हूँ? तो अभी देखिए दहशत में है, उनको तो अभी
हम ये सब झमेला से भी दूर रखे हुए हैं। मगर थोड़ा बहुत पूछने से हल्का बताती है कि पापा मम्मी को मारते थे, गला दबा के मारते। पर अभी छोटी छोटी बच्ची है, इसलिए इस सब में मैटर में से उनको दूर ही रखा जाए भी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी बहुत छोटी बच्ची खुद बहुत दहशत में है, इतना परेशान, इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है ना, कि उनको इतना आदमी भीड़ को भी देख के ना वो डर जाती है। बात है, देखिए बात ये होती है कि जब बाप नहीं रहते तो माँ कैसे पाल लेती है बाल बच्चा को। जब बाप रहेंगे, माँ नहीं रहेगी तो नहीं परवरिश। देखिए, एक औरत अगर उसका पति ना रहे तो अपने एक बच्चा हो या 10 बच्चा हो, वो पालने की पाल सकती है, मगर एक बाप कभी अपने एक बच्ची को भी नहीं पाल सकता है, नहीं पा सकता। अगर बाप जिंदा है तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि 2 बच्ची को पाल लेगी। सजा के मांग करना चाहते हैं आप? सजा के मांगे कि दोनों बच्चियों के साथ न्याय हो, जो ननद मेरी एक्सपायर की उनके साथ न्याय हो, और सारे को सारे आखिर अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है अभी तक? 7 दिन हो गया है हत्याकांड का, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया प्रशासन? क्यों नहीं, कहाँ सोया हुआ है, क्या कर रहा है? हम तो न्याय चाहेंगे ना कि दोनों बच्ची का न्याय हो, मेरी जो ननद जो एक्सपायर की उनके साथ अंतिम न्याय हो। और ऐसे ऐसे मतलब हत्यारों को छुट्टा छोड़ दिया जाएगा तो फिर ऐसे कारनामे बढ़ते रहेंगे। आजकल जो बेटियों सरकार जो हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम पूछना चाहते हैं सर, कैसे बेटी बचाओ कैसे पढ़ाओ? हम लोग तो बेटी को पढ़ाएं, इतना खर्चा करके इतना धूमधाम से शादी ब्याह किए, 12 लाख 15-20 लाख रुपए हम खर्चा किए शादी में करते हैं, सारा चीज सुख सुविधा देते हैं बेटी को, ताकि ससुराल में किसी तरह का तकलीफ ना हो मेरी बेटी के साथ। उसके बाद इस तरह का कांड किया जाता है तो ये कहाँ के न्याय है? कैसे कोई बेटी बचाएगा, कैसे पढ़ाएगा बेटी को? बेटी को भी पढ़ाने लिखाने में खर्च होता है, उसका क्या होता है, इतना तकलीफ से हम लोग बच्चे को पालते पोसते हैं। हम भी माँ हैं, यहाँ ये भी माँ, इनके भी सारे उसके बच्चे सब, और उसके बाद लाज इस तरह का कांड किया जाएगा तो कैसे आज बेटी को बचाएगा, कैसे पढ़ाएगा? तो देखिए, ये सब सुनकर महिला कल्याण मंच की पूनम मैम आई हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ये सब घटना सुनने के बाद तो हिम्मत नहीं होता है, पर फिर भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कसूर था औरत को जिसको गला दबा के इस तरह से तरपा तरपा के मारा गया? कसूर यही था कि उसने 2 बेटी को जन्म दिया था, उसने 2 कन्याओं को जन्म दिया था, उसका कसूर यही था। मैम, इतना बड़ा घटना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे इसे तो पुलिस प्रशासन तो निकम्मी है। इतना 7 दिन हो गया, अभी तक लड़के का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? लड़का अभी तक उसका परिवार कहाँ भागा हुआ है? पुलिस चाहे तो 2 मिनट में चुटकी बजा के सबका सीडीआर और लोकेशन निकाल के अरेस्ट कर सकती है। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन इस पे काम कर रही है? कहाँ गए इसके केस के आयु? क्यों इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है? जो बच्चा चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उसकी आत्मा तो भटक रही है कि कम से कम मैं हमको जो मारा है, इस तरह दरिंदे की तरह उसको मारा गया है, गला घोट के जहर पिला के, उसके घुटने में चोट है, उसके बाजू में चोट है, उसके गर्दन में रस्सी बांधा हुआ है। तो कहाँ गई प्रशासन, कहाँ गए लोग? कैसे कैसे लोग हैं? उस वैसे व्यक्ति को तो दिन दहाड़े टांग चीर चीर के उसको मारना चाहिए। जिसकी बेटी चलेगी, जिसका औलाद चला गया, आइए यहाँ आकर देखिए इनके माता पिता का, भाई बहन का क्या हाल चाल है, इनका क्या हालात है इनका। रोते रोते इन लोग बेहोश होते जा रहे हैं, बात करते करते बेहोश हो रहे हैं। इकलौती बेटी घर की, अरे बच्चों को हम जन्म देते हैं, लड़कियों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छे से अच्छा लड़का खोजते हैं कि हमारी बेटी को दिक्कत ना हो, दान दहेज दे करके हम लोग शादी करते हैं बच्चे की, जो उसको चाहिए छोटी सी छोटी। अरे हमारे बच्चे को एक तो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग क्लिप लेके देते हैं, रबड़ लेके देते हैं कि हमारी बेटी सुंदर लगेगी। हमारी बेटी अगर इस चीज में हाथ रख देती है, हम कोशिश करते हैं, हर माँ बाप कोशिश करता है कि हम अपनी बच्ची को वो चीज खरीद के दे जो उसको जरूरत का है। लेकिन शादी करने का मतलब क्या है? आप हमारी बच्ची को मार दोगे, हमारी बच्ची को जला दोगे, काट दोगे। यही यही लोग हैं। मतलब पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे निकम्मी सरकार है, क्या पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी? 7 दिन हो गया, अभी तक क्यों अरेस्टिंग नहीं हुई है लड़के की? मुसफ्फिल थाना है गया में, वहां का केस है ये। तो कहाँ गए थाना के सारे इंचार्ज? आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? कि आप लोग से नहीं केस संभल रहा है? क्यों अभी तक अगर लड़का आपसे अरेस्ट नहीं हुआ, अगर उसका लोकेशन नहीं पता चल रहा है, इतना मीडिया है हमारे हिंदुस्तान में, आप मीडिया में क्यों नहीं लड़के का फोटो चलवा रहे हैं कि भाई इस लड़के को किसी भी कोने में देखा जाए तो इसका सूचना दिया जाए? क्यों नहीं किया जा रहा है? बहुत सारा ये उपाय होता है अगर अरेस्ट करना हो तो। क्या कहना चाहिएगा, मतलब क्या उसको सजा में क्या मिलना चाहिए मैम? देखिए, बच्चा तो चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जिस तरीके उसको घसीट घसीट के मारा गया है, उसी तरीके उसके पति जो जो जुर्म किया है उसको भी घसीट घसीट के वैसे ही मारना चाहिए। अगर प्रशासन कानून अगर कुछ नहीं कर सकता है तो जनता के हवाले कर दीजिए, जनता इंसाफ लेगी इस चीज का। आपकी एक लेवती बहन थी, सुनने में आ रहा है।
यस मैम। मतलब क्या आपके तो त्योहार खराब हो गया। मेरी दीदी बोली थी कि अगले महीना में आऊँगी अमित, अगले महीना में आऊँगी अमित, लेकिन अब तो हमारा ज़िंदगी भर के लिए मेरा रक्षाबंधन ख़त्म हो गया, भैया दूज ख़त्म हो गया, सारा चीज़ ख़त्म हो गया। क्या आप मांगना चाहते हैं बिहार सरकार से, क्या उनका सजा का गुहार करना चाहते मैं मांगना क्या चाहता हूँ मैम, मेरी दीदी का बस अंतिम जो न्याय है उसे बस भारत सरकार पूरा कर दे, और जो मेरी दोनों भगिनी है उसका फ्यूचर, उसका सब चीज़ अच्छा कर दे, और उस जो मतलब मेरे जो जिया जो उसके फैमिली है उसको तो ऐसा सजा दे कि कोई भी अगला इंसान ऐसा स्टेप ना उठाए। हैं? देखिए पूरी परिवार थी, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास किए, सब लोग का मतलब रोडों के बहुत बुरा हालत हो चुका है। उनकी माँ का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, अभी बेहोश हो जा रही थी, तो उनको अभी रूम में आराम करने के लिए भेज दिया गया है। पूरा परिवार यहाँ टूट चुका है, और क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा बातचीत इस पे नहीं करना चाहूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा ऐसे ऐसे दरिंदा को छुट्टा छोड़ देना क्या कहाँ तक सही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को कारनामा दिखा दिया जाता है कि इसने ये घटना किया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दरिंदा मार रहे हैं, लेकिन हाँ ये नहीं दिखाया जाता है कि दरिंदा को सजा क्या मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन ले और उस दरिंदा को भी सजा उससे भयंकर मिले, ताकि समाज में एक सीख मिले। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में वीडियो बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।